गांव बूढ़ा भाड़ा में खेलते खेलते 8 साल के मासूम अर्जुन की मौत हो गई। कल शाम तूफान आया था और इसके चलते गांव में करीब 1.5 दर्जन बिजली के खंभे जिन पर हाई टेंशन तार थे गिर गए। खेलता हुआ बच्चा खंभे की चपेट में आ गया। फिर क्या, मौके पर ही उस बच्चे की मौत हो गई। बिजली का खंभा और हाई टेंशन तार उसके घर पर भी गिरी, जिससे कमरे की छत क्षतिग्रस्त हो गई। कमरे में मौजूद मृतक अर्जुन की मां और 3 भाई बहनों ने भागकर जान बचाई। हादसे में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी। मृतक बच्चे अर्जुन के चचा के मुताबिक जिस समय तूफान आया था, बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। अचानक बिजली के खंभे गिर गए। तारों और खंभे की चपेट में आने से अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में बिजली निगम की लापरवाही रही। समय रहते अगर व्यवस्था सुधर जाती तो बच्चे की मौत नहीं होती। वाक़ा जी कल अंधेरी आने के कारण खंभा गिर गया जी, और खंभे के नीचे बच्चा आ गया जी, एकदम खेलता था। मौके पे डेथ हो गई बच्चे की? हाँ, मौके पे ही डेथ हो गई। कितने साल का बच्चा था ये? 8 साल का है, 8 साल का बच्चा है। खेल रहा था गांव में? हाँ जी, हाँ जी, खेल रहा था। तो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, अभी गरीब आदमी हैं हम तो जी, और छत कच्ची के ऊपर तार तूर पड़ गई, कच्ची छत थी वो भी गिर गई। ये हादसा बहुत तकड़ा था। बच्चे के ऊपर हादसा टल गया, नहीं तो सारे के सारे बच्चे जितने भी 2 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, माँ थी घर पे, बाप नहीं था, तो सारे के सारे गायब हो जाते एकदम जब छत गिर दी तो उसके अंदर से निकले भागकर। तो बचत होगी वैसे जी। तो क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ, ये खंभे के कारण ये मजबूत खंभे लग जाएं और इनका गरीब है जमा कच्ची छत, तो उनका भरपाई हो जाए बस जी। तो लापरवाही बिजली विभाग हाँ जी, कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, लापरवाही है बिजली विभाग की। गांव में जी कल शाम को तूफान आया था जी, उसके लिए जी ये बिजली के जो खंभे थे जी, वो मालूम माड़े लगे जी, कई साल पहले के लगे जी, और उसी करके सारी की सारी लाइन गिर गई जी। 5 किलो तो लंबी लाइन गिर गई। 2 गली में जो खंभे जी, कम से कम 15-20 खंभे गिर गए जी। और ये बच्चा था जी, जो ये घर पे आ रहा था जी, और ये आ रहा था, जो वो झक्कड़ आया था, जब एकदम लाइन गिरी तो उसके नीचे आ गया जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी जैसे मैंने सरपंच साहब को बुलाया, मान लो पुलिस को फ़ोन किया जी, वो आए, SHO साहब आए रात को 8:30 बजे जी, उन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद डेड बॉडी यहाँ लेके आए जी। और DC साहब से यही मांग करते जी, बिल्कुल गरीब आदमी जी, एक इसका मकान है जी, वही मालूम माड़ी हालात में जी, उसके खंभे की जो तारें हैं जी सारी उसके ऊपर गिरी है जी, छत भी उसकी गिर रही है जी। और ये गरीब आदमी है जी, DC साहब से ये मांग करते हैं जी, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जी बिजली विभाग के जी, और इनका जो नुकसान है जी इसकी भरपाई की जाए जी। कितने साल का बच्चा था? बच्चा 8 साल का है जी। कितने कितने खंभे गिरे हैं गांव में? खंभे कम से कम 17-18 खंभे जी। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम अर्जुन है जी। ये कल शाम को हादसा हुआ है जी, ये बहुत तेज़ हनेर था। उसके बाद क्या हुआ, बच्चा घर आ रहा था और बिजली के खंभे की चपेट में आ गया और उसका सिर सारा चकनाचूर हो गया और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद SHO को फ़ोन किया, विभाग पुलिस आई। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम सिरसा लेके आए हैं। अब पोस्टमार्टम हो रहा है बच्चे का, और मांग ये करते डी साहब से, बिल्कुल गरीब परिवार है, इसकी 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जिसमें से छोटा लड़का था जिसकी मृत्यु हुई है। और बिल्कुल गरीब परिवार है, कच्चे मकान है इसके, और एक ही मकान है, वो भी छत गिरने वाली है, कुछ तो गिर चुकी है, वो मकान गिर चुका है कुछ ना कुछ। और डी साहब से मांग करते हैं कि इस परिवार की सहायता की जाए और जो मामले का संज्ञान लेके जो बनती कार्रवाई की जाए। आंधी कितना टाइम चली होगी? आंधी लगभग आधा पौना घंटा चली जी। कितने पोल गिर गए? पोल लगभग 17-18 पोल थे, और बीच में ओलावृष्टि भी हुई है, और आगे भी परिवार को खतरा है जी। एक ही मकान है, वो कभी गिर सकता है, इस परिवार के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। लाइन कहाँ से आ रही है आपके गाँव में? जे मल्ले वाला गांव से आती है, मल्ले वाला से बिजली घर है, वहाँ से जो हाई वोल्टेज तारें थी जो कि बस्ती के बीच में से निकलती हैं। बच्चे की मौत करंट से हुई है या खंबे की चपेट में आने से हुई है जी, खंबे से चपेट में आने से हुई है। और ये 11,000 वोल्टेज की तारें हैं जो बस्ती के बीच में से निकलती हैं। ये बस्ती के बीच में से हाई वोल्टेज तारें भी हटाई जाएँ और जो बनती कार्रवाई है